प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं नकारात्मक विचारों के विषय में। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो फोन कर कर कहते हैं कि उनके मन में, उनके विचारों में हमेशा नकारात्मक बातें रहती हैं। नकारात्मक विचार उन्हें बहुत अधिक आते हैं, नेगेटिव थॉट्स उन्हें आते रहते हैं अपने प्रति, दूसरों के प्रति और अपने भविष्य के प्रति। अनेक प्रकार के विचार उनके मन में रहते हैं। एक अजीब सा डर उनके मन में बना रहता है। चिंतित वो लोग रहते हैं और नकारात्मक विचारों को सोचते रहते हैं। कई बार इसका कारण पास्ट की मेमोरीज हो सकता है। पास्ट में जो आपके साथ में हुआ, उन घटनाओं के कारण आप नकारात्मक हो जाते हैं, या फिर असफलता का डर होने के कारण भी व्यक्ति नकारात्मक हो जाता है। या फिर कई बार ये नकारात्मक थॉट्स जेनेटिक भी होते हैं, जो माता पिता से बच्चों में आते हैं। और अनेक प्रकार से ये नकारात्मक थॉट व्यक्ति के जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालते हैं। वो मेंटली इलनेस हो जाती है और फिजिकली भी वो वीक होने लगता है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में, तनाव में चला जाता है और वो बीमारी की ओर चला जाता है। इसलिए इस नकारात्मक विचारों से, इन नकारात्मक थॉट्स से बाहर निकलना बहुत ही आवश्यक है। और यदि आप मसीह में हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, फिर तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उस नकारात्मक थॉट से बाहर निकलें, उस नकारात्मक सोच से बाहर निकलें। ये नकारात्मक सोच आपको भी हानि पहुंचाएगी, आपके परिवार को हानि पहुंचाएगी, आपके वातावरण में, आपके आसपास में जो लोग हैं उनको भी हानि पहुंचा सकती है, क्योंकि आप जहां रहेंगे वहां वैसा ही प्रभाव आप डालेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले इन नकारात्मक विचारों से बाहर निकलना है। और आप कैसे इन नकारात्मक विचारों से बाहर निकल सकते हैं, हम कुछ दिन तक सीखेंगे इस विषय में कि कैसे हम नकारात्मक विचारों से बाहर निकलें, क्योंकि बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में बहुत सारे भाई बहन इस परेशानी से होकर गुजर रहे हैं। हमारे पास बहुत फोन आते हैं जो कहते हैं कि हमारे मन में, हमारे विचारों में 24 घंटे नकारात्मक बातें हैं। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि कैसे आप इन नकारात्मक बातों से बाहर निकल सकते हैं, इन विचारों से कैसे आप बाहर निकल सकते हैं। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब, उसका 4 अध्याय और 12 पद। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर का वचन है, जो लिखित वचन है परमेश्वर का, वो जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है। वो मात्र एक किताब में लिखा हुआ नहीं है, मात्र एक पेज में लिखा हुआ नहीं है, बल्कि वो जीवित है। मीन्स जब आप उससे पढ़ते हैं, जब आप उस पर मेडिटेट करते हैं, तो वो जीवित हो जाता है। और जीवित क्या काम करता है? जीवित कोई भी चीज वो कार्य करती है। हम लोग जीवित हैं इसलिए हम काम करते हैं। कोई भी चीज जो जीवित है वो काम करती है, जो निर्जीव है वो कुछ भी काम नहीं करती। लेकिन बाइबल कह रही है कि परमेश्वर का वचन जीवित है। इसका मतलब वो काम करता है, परमेश्वर का वचन काम करता है। अब देखें, कोई भी चीज जो जीवित है, जीव जंतु जीवित हैं, जिनमें प्राण है, वे काम करते हैं। पेड़ पौधे उगते हैं, मछलियां तैरती हैं, जीव जंतु अपना काम करते हैं, मनुष्य अपने कामों को करता है, क्योंकि हम सभी लोग क्या है? जीवित हैं। जो जीवित है वो काम करता है। परमेश्वर का वचन भी जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है। जब इंसान मर जाता है उसके बाद वो कुछ काम नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित है। तो ये जीवित वचन काम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है जीवित है, प्रबल है और दोधारी तलवार से भी तेज है। एक तलवार जितनी तेज है, उससे भी कई अधिक तेज परमेश्वर का वचन है। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है, और जीव और आत्मा को, गांठ गांठ और गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वो आपके अंदर जीवित होता है। और जब वो वचन जीवित होता है, तो आपके अंदर जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो नकारात्मक हैं, जो गलत हैं, वो वचन उनको दूर कर देता है, उन्हें क्लीन कर देता है। आपके हार्ट को, आपके मन विचारों को वो वचन क्लीन करता है, सफाई का काम करता है, क्योंकि वो जीवित है।
वो जीवित है और वो सफाई का काम करता है। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब उस पर आप मनन करते हैं, तो जो नकारात्मक विचार आपके अंदर चल रहे हैं, वो नकारात्मक विचार अपने आप धीरे धीरे आपके मन से जाने शुरू हो जाते हैं। आपका मन धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाता है। अब आपके मन में अपने प्रति, दूसरों के प्रति, समाज के प्रति कोई भी नकारात्मक विचार नहीं रहता है। वो सब साफ हो जाते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन ज्योति के समान है। ज्योति है परमेश्वर का वचन, और अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है। तो जब आपके अंदर ज्योति आती है, जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर बोया जाता है, जब आप उसे पढ़ते हैं, जब आप उसे समझते हैं, तो वो आपके हृदय को, आपके मन को क्लीन करता है और उस वहां के अंधकार को वो दूर करता चला जाता है, वो साफ करता चला जाता है। इसलिए यदि आप नकारात्मक विचारों से जूझ रहे हैं, नकारात्मक विचारों से होकर गुजर रहे हैं, इन नकारात्मक विचार आपको परेशान कर रहे हैं, आपका जीवन इनके द्वारा तनाव में चला जा रहा है, तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, क्योंकि वो जीवित है। आप उसे पढ़ें, एक वचन पढ़ें, उस पर मेडिटेट करें, उस पर मनन करें, उस पर ध्यान लगाएं, और निश्चय जब आप ऐसा करेंगे तो जो नकारात्मक विचार आपको परेशान कर रहे हैं, वो आपके जीवन से ऑटोमेटिकली दूर होते चले जाएंगे। वो अपने आप क्लीन आपका हार्ट होता चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर का वचन जो जीवित है, दुधारी तलवार से भी तेज है, प्रबल है, सामर्थी है, वो वचन आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को साफ करेगा। फिर आपके मन में अपने प्रति कोई गलत भावना नहीं रहेगी, गलत विचार नहीं रहेगा। फिर आपके मन में किसी दूसरे के प्रति गलत विचार, गलत भावना नहीं रहेगी, बल्कि आपके मन में परमेश्वर की बातें, ज्योति की बातें, प्रेम की बातें, मेल मिलाप की बातें, अच्छी बातें आपके जीवन में रहेंगी। परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देगा, आपको क्लीन करेगा, आपको साफ करेगा, क्योंकि वो जीवित है, वो काम करता है। यदि आप नकारात्मक विचारों से होकर जूझ रहे हैं, तो आज आपको मैं उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें। उस पर पढ़ना ही नहीं, उस पर ध्यान लगाना शुरू करें, उस पर मनन करना शुरू करें, और निश्चय वो वचन आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर सी शाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके जीवन में जोड़ी है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आप सबके जीवन में कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं कि सुंदर सी शाम आपने दी प्रभु, जब हर एक जन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है। प्रभु जी खुदावन हर एक पर अपनी दया, अपनी करुणा, अपना प्रेम बनाए रखे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आप हमें इस समय गाइड करें, आपकी मदद और सहायता के द्वारा हम इस प्रार्थना में पिता परमेश्वर हर एक जो विषय प्रभु तेरे लोगों के जीवन में है प्रभु, उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स, उनके लाइफ के दुख पिता, उनके लाइफ के जो भी समस्याएं हैं, यीशु आपके नाम से उनके जीवन से चली जाए। प्यारे परमेश्वर पिता, आज की सुंदर शाम में तूने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भी नेगेटिव थॉट्स है पिता परमेश्वर, जो भी नेगेटिव विचार है, मन की जो गलत भावनाएं हैं प्रभु यीशु मसीह, आज आपके वचन के द्वारा प्रभु जी उनके जीवन में एक अद्भुत रीति से कार्य होने पाए पिता। तेरा वचन प्रभु दो धारी तलवार है परमेश्वर पिता, जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को भी प्रभु आर पार करता है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जो भी नेगेटिव थॉट्स प्रभु इनके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से वो नकारात्मक हर एक विचार के ऊपर हम अधिकार लेते और कहते यीशु मसीह के नाम से इन सारे नेगेटिव थॉट्स को प्रभु जी, वो गड़बड़ करने वाली थॉट्स को प्रभु, परिवार खराब करने वाले थॉट्स को, लड़ाई झगड़े का विचार प्रभु जी, दूसरों पर दोष लगाने के नेगेटिव बातें, यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों को पिता ज्ञान, बुद्धि और समझ देता है पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु जी वो आपके वचन को जब ग्रहण करें तो उनके जीवन का, उनके हृदय का, उनके विचारों में जो नेगेटिविटी है
प्रभु आपके वचन के द्वारा वो नेगेटिविटी प्रभु उनके जीवन से वॉश आउट होने पाए पिता। थैंक यू फादर, आप बहुत भले हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग प्रभु नकारात्मक होते चले जा रहे हैं प्रभु, तो नकारात्मक थॉट्स उनके जीवन में प्रभु जी, वो विचार जो प्रभु हस्बैंड वाइफ के बीच में परमेश्वर पिता प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहा है, वो गलत विचार जो परिवारों में परमेश्वर दूरियां लेकर आ रहा है, वो गलत नेगेटिव विचार परमेश्वर पिता जो दूसरों को गलत काम करने में प्रभु उत्साहित कर रहा है, हर एक नेगेटिव विचार को यीशु के नाम से इनके जीवन से कैंसिल करते पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। पिता विशेष का प्रभु इनके परिवार में सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन भाई बहनों के परिवारों में, इनके जीवनों में आपके सुख और शांति आए परमेश्वर, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, प्रेम मेल मिलाप शांति प्रभु इनके परिवारों में आए, लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से इनके जीवन से चले जाए पिता। हर प्रकार की प्रभु ईवल प्रभु प्रॉब्लम्स पिता, दुष्ट की तरफ से आई हुई हर एक योजना को यीशु के नाम से खंडित करते पिता। प्यारे प्रभु आप सहायता और मदद करें। प्रार्थना है प्रभु जिन रिलेशनशिप में परमेश्वर बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं पिता, प्रभु हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में, माता पिता बच्चों के बीच में परमेश्वर बहुत सी दूरियां हैं प्रभु जी, जिसके कारण प्रभु रिश्ते खराब होने पर हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो रिश्ता यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी फिर से परमेश्वर पिता पुनः निर्माण होने पाए पिता। नेगेटिव बातें चली जाएं यीशु के नाम से। प्रभु जिन बहनों के पास कोई भी संतान नहीं है प्रभु, यीशु मसीह तेरा वचन कहता है कि गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। इस वचन के द्वारा प्रभु उन्हें ब्लेस करते पिता, आप उन्हें ब्लेस करें यीशु के नाम से, उनकी कोख को ब्लेस करते यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग पिता परमेश्वर आपके सम्मुख है पिता, मेरे प्रभु उनके जो भी हालात है प्रभु, जिस भी कारण वो परेशान हताश निराश हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु ये छुटकारा पाए पिता। आज जितने भी भाई बहनों ने प्रभु अपनी विनतियों को आपके आगे रखा है प्रभु जी, उस सारी प्रॉब्लम से उन्हें छुटकारा दे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुंदर शाम में जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से उन सारी बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते हैं और इन बीमारियों को डांटते हैं यीशु नासरी के नाम से कि इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। खुदावन कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, अल्सर, हर प्रकार की बीमारी के ऊपर हम अधिकार लेते और कहते यीशु के नाम से इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर, बच्चों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। पिता आपने वचन में कहा है पिता परमेश्वर कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया। प्रभु धन्यवाद, इस वचन के अनुसार आप इनके जीवन में कार्य करें प्रभु। जो प्रभु सो नहीं पाते हैं प्रभु जी, जिन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है परमेश्वर, व्याकुलता रहती है प्रभु, स्ट्रेस और व्याकुलता इनके जीवन से चली जाए पिता, और प्रभु ये निश्चिंत होकर सोने पाए। कल का दिन प्रभु तेरे साथ में देखें, आज के दिन से दुगना प्रभु सामर्थ से आप इन्हें भरे प्रभु, ताकि बहुत अच्छे से अपने कार्यों को कर सके पिता। प्रभु नेगेटिविटी, गलत सपने, बुरे नेगेटिव थॉट्स को यीशु के नाम से हम इनके जीवन से कैंसिल करते। फादर धन्यवाद करते कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आज जितने भी भाई बहनों ने आपके राज्य में बीज को बोया है यीशु नासरी के नाम से 100 गुना फलवंत करे परमेश्वर पिता। इनके अंजल के भंडारों पर आशीष दे, इनकी कमाई में बरकत दे प्रभु, क्योंकि तूने वचन में कहा है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। प्रभु आज जितने भी भाई बहन प्रभु स्टडी कर रहे हैं पिता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन्हें बुद्धि से भरे प्रभु, ताकि बहुत अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस परमेश्वर वो अपने एग्जाम में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर सके, ताकि वो क्वालिफाइड होकर हायर पोस्ट पर नियुक्त होने पाए पिता। धन्यवाद करते हर एक जन को ब्लेस करते, जो भी मेंटली प्रभु डिस्टर्ब है यीशु मसीह उनकी मेंटली स्थिति को यीशु के नाम से दूर करते प्रभु, आप उन्हें नॉर्मल करे प्रभु। थैंक यू फादर, आपकी हीलिंग, आपकी चंगाई उनके जीवन में आए। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन और आमीन।